हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5 क्लास 5 MP बोर्ड भाषा भारती विषय हिंदी के अंतर्गत पढ़ेंगे पाठ 13 मित्र को पत्र। तो ये मित्र को पत्र एक फ्रेंड ने दूसरे फ्रेंड को लिखा है, एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को लिखा है। तो इसमें हम सीखेंगे देश की प्रगति की प्रेरणा, श्रम और लगन का महत्व, डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन परिचय, पत्र विधा से परिचय, विलोम शब्द, वाक्य संरचना, अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग। तो इस पाठ में जो है एक मित्र ने दूसरे मित्र को पत्र लिखा है और उसने डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में इस पत्र में लिखा है। अब पत्र शुरू करते हैं। प्रिय पंकज, तो ये पत्र लिखा है पार्थ नाम के लड़के ने अपने दोस्त को ये पत्र लिख रहा है। प्रिय पंकज, असीम स्नेह माने बहुत स्नेह, भोपाल 2/12/2007। अब पार्थ लिखता है, अपने जन्मदिन पर तुम्हारा बधाई पत्र मिला। इसे देखकर तो मैं आश्चर्यचकित रह गया, अचंभित रह गया। सच में मित्र, तुम्हारी सुंदर चित्रकला से सजा यह बधाई पत्र अनमोल है। तो वो लिख रहा है पत्र में कि तुम्हारी सुंदर ड्राइंग से, है ना, पेंटिंग से सजा हुआ यह बधाई पत्र बहुत अनमोल है, माने कीमती है, माने कि जिसका मूल्य नहीं आंका जा सकता वो है। मेरे जन्मदिन के इस उपहार के लिए धन्यवाद। तो वो क्या कह रहा है, थैंक यू कह रहा है ना, थैंक यू लिख रहा है। मेरे जन्मदिन के इस उपहार के लिए वो कह रहा है मेरे इस जन्मदिन के इस गिफ्ट के लिए धन्यवाद। इस वर्ष मेरा जन्मदिन अविस्मरणीय रहा। तो वो लिख रहा है लेटर में कि इस साल जो है मेरा जन्मदिन अविस्मरणीय रहा। अविस्मरणीय का मतलब होता है जो भूला नहीं जा सकता है। मुझे एक और उपहार मिला। तो वो कह रहा है मुझे एक और गिफ्ट मिला है, लिख रहा है लेटर में, ऐसा उपहार जिसे पाने की मैंने कल्पना भी नहीं की थी। तो वो लेटर में लिख रहा है ऐसा गिफ्ट मिला है जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। तुम्हें याद होगा हम पहली बार भोपाल में मिले थे। तो लेटर में लिखता है कि तुम्हें याद होगा कि हम पहली बार भोपाल में मिले थे, जहां मध्य प्रदेश के कोने कोने से बच्चे आए थे। तो वो लेटर में लिख रहा है कि जहां पर मध्य प्रदेश से जगह जगह से बच्चे आए थे। हम सब अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम जी से मिलने के लिए उत्सुक थे। तो वो लेटर में लिख रहा है कि हम सब अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा जोश में थे, है ना, बहुत खुश थे। उन्होंने हम सब बच्चों को कंप्यूटर चलाते हुए देखा था और हमसे बातें भी की थी। तो वो उसने लेटर में लिखा है कि उन्होंने हम सब बच्चों को कंप्यूटर चलाते देखा था और हमसे बातें भी की थी। समयाभाव के कारण कितने ही प्रश्न अनुत्तरित रह गए थे। तो वो लेटर में लिख रहा है कि समय की कमी के कारण, समयाभाव का मतलब होता है समय की कमी के कारण, समय के अभाव के कारण बहुत सारे प्रश्न ऐसे रह गए थे जिनका उत्तर हमें नहीं मिल पाया था। उसके बाद हम सब ने निश्चय किया था, लिख रहा है कि उसके बाद हम सब लोगों ने निश्चय किया था कि हम उन्हें पत्र लिखेंगे, कि हम डॉक्टर अब्दुल कलाम को पत्र लिखेंगे। उन्होंने भी वचन दिया था और उन्होंने भी प्रॉमिस किया था कि वे हमारे पत्र का उत्तर अवश्य देंगे, कि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वे हमारे लेटर का जरूर जो है वो उत्तर देंगे। मैंने उन्हें पत्र लिखा था, मेरे जन्मदिन पर उनका पत्र मुझे मिला। उसने लिखा लेटर में कि मैंने उन्हें पत्र लिखा था और मेरे जन्मदिन पर उनका पत्र मुझे मिला, उनका लेटर मुझे मिला। मैं तो खुशी से झूम उठा। वो लेटर में लिख रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मैं तुम्हें उस पत्र के महत्वपूर्ण अंशों के बारे में लिख रहा हूँ। मैंने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे, उन्होंने उनका उत्तर इस प्रकार दिया। तो वो प्रश्न बता रहा है कि उसने कौन से प्रश्न पूछे थे और उन्हें उत्तर कैसे भेजा। अब प्रश्न है, पार्थ ने प्रश्न पूछा था आपका जन्म किस स्थान पर हुआ। तो उन्होंने उत्तर दिया था मेरा जन्म जहाँ हुआ था वह रामेश्वरम में है। तो उन्होंने प्रश्न, सुविकसित भारत का सपना साकार करने में आप हमारे जैसे बच्चों से क्या आशा करते हैं। तो उन्होंने उत्तर लिखा, मैं 3 चीजों की उम्मीद करता हूँ। पहला, आप पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए पढ़ाई में अव्वल बनो, किंतु मूल्यों के साथ पढ़ाई करो। दूसरा, आप जहाँ भी हैं
उसके आसपास के 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे ऐसे लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते उनकी सहायता करो। कर सकते हो ना। तीसरी चीज, आप 12वीं कक्षा में आए तब तक आप घर में या अपनी पाठशाला में 5 पेड़ लगा दीजिए। उससे आप पर्यावरण को सुधार सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। तो उन्होंने लेटर में क्या लिखा कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप उसमें अव्वल बनो, किंतु मूल्यों के साथ पढ़ाई करो और आपके जो आसपास के 10-5 किलोमीटर की दूरी पर जो लोग रह रहे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते उनकी मदद करो, है ना। और तीसरी चीज क्या, 12वीं कक्षा में आए तब तक आप घर में या अपने स्कूल में 5 क्या करना है, पेड़ लगाना है। तो बच्चों इस चित्र में आपको दिख रहे हैं ना डॉक्टर अब्दुल कलाम जी, है ना, और ये बच्चे। अब है प्रश्न। प्रश्न करता है पार्थ, प्रश्न, आपकी सफलता का रहस्य क्या है। उत्तर है, पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप 6वीं 7वीं या 8वीं कक्षा में हो तब से ही अपना ध्येय निश्चित कर लीजिए। तो डॉक्टर कलाम जो हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब आप 6वीं 7वीं या 8वीं कक्षा में हो तभी अपना ध्येय माने लक्ष्य निर्धारित कर लो। जब मैं 5वीं कक्षा में था तब मेरी 10 साल की उम्र थी। तो वो लिख रहे हैं कि जब मैं 5वीं में था तब मैं कितने साल का था, 10 साल का था। रामेश्वर द्वीप में मेरे शिक्षक थे और उनके शिक्षक कहाँ थे, रामेश्वर द्वीप में थे, है ना। उनका नाम क्या था, सुब्रमण्यम अय्यर। रामेश्वर द्वीप में मेरे शिक्षक थे सुब्रमण्यम अय्यर। वे एक दिन हमें बता रहे थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं। सिर्फ पक्षी कैसे उड़े यही नहीं, मेरा भविष्य भी कैसा होगा वह भी उन्होंने मुझे सिखाया। अर्थात उड़ने के लिए आपको कुछ करना होगा। उसके बाद मैं रॉकेट इंजीनियर बना। तो क्या बने थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, पहले रॉकेट इंजीनियर बने थे, इसके बाद में क्या बने थे, अंतरिक्ष विज्ञानी बने थे, है ना। अंतरिक्ष विज्ञानी बना और अंत में राष्ट्रपति भवन तक पहुंचा। कहना यह है कि आपके जीवन में निश्चित ध्येय होना चाहिए। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। दूसरी बात पसीना बहाने की है। एक बार जब आप ध्येय तय कर लें तब आपको उसके लिए पसीना बहाना है। तो वो कह रहे हैं जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लें तो उसके लिए आपको क्या करना है, मेहनत करना है, आपको कठोर परिश्रम करना पड़ता है। तीसरी चीज है उसमें कई कठिनाइयां भी आएंगी किंतु आपको उससे डरना नहीं है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें कई प्रश्न आएंगे ही किंतु उससे डरना मत। प्रश्न के ऊपर विजय प्राप्त करो। प्रश्न आपके ऊपर सवार नहीं होना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना पंकज, अब पार्थ लिख रहा है लेटर में कि पंकज मैंने ठीक कहा ना, मेरा यह जन्मदिन विशेष रहा। तो वो लेटर में लिख रहा है कि मेरा यह जन्मदिन कैसा रहा, स्पेशल रहा। मैंने काका कलाम की बताई बातों पर विचार किया, उनकी आशाओं की कसौटी पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मुझे विश्वास है कि मैं अपने प्रयास में अवश्य सफल रहूंगा। अब वो लिख रहा है तुम भी देर ना करो, ऐसा ही एक पत्र अपने वर्तमान राष्ट्रपति को लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, राष्ट्रपति महोदय का पता, ठीक है। अभी वो लिख रहा है राष्ट्रपति महोदय का पता, प्रति महामहिम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, भारत। अब क्या है, प्रेषक का नाम जो लेटर लिख रहा है, ठीक है। विद्यालय, गांव, शहर और पिन कोड। अब कक्षा, किस कक्षा में पढ़ता है और जिला। शेष शुभ। उत्तर का पत्र का उत्तर अवश्य देना। घर में सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को स्नेह। तुम्हारा मित्र पार्थ। अब क्वेश्चन आता है डॉक्टर अब्दुल कलाम किस संवैधानिक पद पर रहे। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति के पद पर रहे। बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम से कहाँ मिले। अब क्वेश्चन आता है बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम से कहाँ मिले। तो उत्तर हम लिख सकते हैं बच्चे डॉक्टर अब्दुल कलाम से भोपाल में मिले। फिर है क्वेश्चन डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म रामेश्वरम में हुआ। फिर है क्वेश्चन सुविकसित भारत का सपना साकार करने हेतु डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों से कौन कौन सी अपेक्षाएं की हैं। तो इसका उत्तर है, पहले तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ाई में अव्वल बनो।
फिर दूसरा उन्होंने कहा कि आप अपने आसपास के 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर रह रहे ऐसे लोग जो पढ़ लिख नहीं सकते उनकी मदद करो, सहायता करो। फिर तीसरी चीज, 12वीं कक्षा में आए, आप जब 12वीं कक्षा में आए तब तक आप घर में या अपनी पाठशाला में 5 पेड़ लगा दीजिए। इससे आप पर्यावरण को सुधार सकते हैं और अपने आप को एक अच्छा नागरिक बना सकते हैं। फिर है क्वेश्चन, रामेश्वरम में उनके शिक्षक कौन थे? तो उत्तर हम लिखेंगे, रामेश्वरम में उनके शिक्षक सुब्रमण्यम अय्यर थे। राष्ट्रपति भवन तक की यात्रा के पहले उन्होंने कौन कौन से कार्य किए? कौन कौन से कार्य किए थे उन्होंने? पहले वे रॉकेट इंजीनियर बने, फिर अंतरिक्ष विज्ञानी बने, है ना। फिर है, डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के लिए क्या क्या गुण बताए हैं? पढ़ाई में अव्वल बनो और अपना ध्येय निश्चित कर लो, है ना। हाँ तो बच्चों, ये हमारा पाठ 14 मित्र को पत्र पूरा हुआ। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नों के उत्तर को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे।